धार में राजा रघुवंशी जैसा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और फिर उसे लूट का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की महज 6 घंटे की जांच में पूरा सच सामने आ गया और रोती बिलखती पत्नी ही इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड निकली। देखिए धार की सोनम रघुवंशी की खौफनाक कहानी। धार में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड, प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश, लूट का ड्रामा कर पुलिस को किया गुमराह। 6 घंटे में पुलिस ने खोला पूरा राज। प्रियंका बनी सोनम रघुवंशी। धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण गांव में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पहले इसे लूट और हत्या का मामला बताया गया। जिस पत्नी ने रो रोकर पुलिस को लूट और बंधक बनाने की आपबीती सुनाई, वह खुद अपने पति की कातिल निकली। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू पे। से मारा हुआ है, ये इतना पूरा काट दिया। कहने लग गया। पत्नी प्रियंका ने पुलिस को कहानी सुनाई कि रात में बदमाश घर में घुसे, दोनों को बंधक बनाया, करीब 3 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपए नगद लूट लिए और विरोध करने पर उसके पति देव कृष्ण की हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, कहानी में झोल नजर आने लगे। पुलिस ने महज 6 घंटे की जांच में उस बेचारी पत्नी का नकाब उतार दिया, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की पटकथा लिखी थी। एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में टीम ने जब घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। धार पुलिस के मुताबिक यह मामला ठीक वैसा ही है जैसा इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हुआ था। वहां भी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाया था। गोंदीखेड़ा में भी प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर पति देवकृष्ण की हत्या को लूट का रंग देने की कोशिश की। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, वो घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया।
जिसमें ये पता चला कि ये किसी लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। और वो रात्रि में इनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनकी आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया गया। एक बार फिर यह मामला दिखाता है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर परत अब खुलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ धार।